दुनिया का इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत नाजुक और मुख्तलिफ खित्तों के दर्जे हरारत के बाहमी तवाज़ुन पर कायम है। किसी खित्ते के दर्जे हरारत में ज़्यादती या कमी पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर सकती है। इस गलती का संगीन नतीजा ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में हमारे सामने आ चुका है। WWF पाकिस्तान के सदर अली हबीब पिछले 8 साल से ग्लोबल वार्मिंग पर तहकीक कर रहे हैं। जब सूरज की शुआएं ज़मीन पे गिरती हैं तो उसमें से कुछ हरारत ज़मीन पे ही रह जाती है। इस अमल में इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ इंटरफेरेंस आई है, तो वो कितनी जल्दी ये मसाइल आते हैं, किस हद तक आते हैं, वो कहना मुश्किल है, लेकिन इस तरफ ज़रूर जा रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन इससे मुतासिर होने वाले ममालिक में ये 12वें नंबर पर है। अगर मुनासिब इक़दाम ना किए गए तो न सिर्फ हमारे बर्फानी ज़खायर पिघल जाएंगे बल्कि हमारे दरिया भी सूख जाएंगे और समंदर का पानी इस हद तक बढ़ जाएगा कि हमारे साहिली इलाकों के मुकम्मल तौर पर डूब जाने का खदशा भी होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कराची और गवादर जैसे शहर सिर्फ यादों में ही आबाद होंगे। आलमी तरक्की का बराह रास्त नतीजा ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इस अमर से भी इनकार मुमकिन नहीं कि दुनिया के 6 अरब से ज़ायद लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करना भी इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ प्लास्टिक और कागज़ का इस्तेमाल माजी के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुका है। गुज़िश्ता साल में हम लोगों ने 2 अरब टन प्लास्टिक और 3.5 अरब टन कागज़ इस्तेमाल किया। इन बढ़ती हुई ज़रूरियात के तूफान के सामने बेबस माहौल को बचाने का एक ही हल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले आई थिंक आसान ये होगा कि अगर हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन, जिस चीज़ से हम ज़िंदा नहीं रह सकते, जिस डेवलपमेंट से इंसान जो है मर जाएगा और जिससे ज़िंदा नहीं रह सकता, वो उसको हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब ये है कि तरक्की के नाम आप बस कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स ना करें, आप साथ साथ माहौलियात को, सोशल सेक्टर के इंडिकेटर्स को, मुल्क की पॉवर्टी को देखते हुए आगे डेवलपमेंट की तरफ चलें, ताकि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक छोटे एलीट के लिए ना हो मगर सारों के लिए हो और एक सस्टेनेबल किस्म की हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बगैर आप तरक्की करें, और जैसे जैसे आप तरक्की करते हैं और लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर होता है तो उसमें एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कार्बन इम्प्रिंट आपका बहुत कम होना चाहिए और ये जो हमारी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि ये जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं और ये दूसरी स्पीशीज़ हैं ये फ्यूचर में ज़िंदा रह सकें और एक्सटिंक्शन की तरफ हम मत जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक की मुख्तलिफ ज़रूरतों को सामने रखना बहुत अहम है। कई माहिरीन की राय में तरक्की पजीर ममालिक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मौजू नहीं, ऐसे ममालिक की आबादी और इसके बढ़ने की शरह ज़्यादा होती है। ज़्यादा आबादी का मतलब है ज़्यादा इंसानी ज़रूरियात। हमारी ज़रूरियात तो बड़ी वाज़ेह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने लोगों को सड़कें बना के देनी है, लोगों को पुल बना के देने हैं, अपनी आपाशी का निज़ाम बेहतर करना है, हमने बंदरगाहें बेहतर करनी है, लोगों को तालीम देनी है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई माहौल से उस हद तक क्लैश नहीं है जितना हमारे यहाँ समझा जा रहा है। मसला माहौल का किस हद तक आता है कि अगर आप ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करते हैं लेकिन अगर गंदगी को दूर नहीं करते, सफाई नहीं करते, उसका तरक्की के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपकी तरजीहात से ताल्लुक है। थोड़ी सी मराद दे दे, कुछ ज़्यादा मराद देने की ज़रूरत नहीं है सनत को कि वो अपने ये जो पानी के नकास का, ये जो केमिकल्स के नकास का इंतज़ाम है उसमें हुकूमत मराद के हवाले से और अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ कर पाए तो हम अपनी तरक्की की रफ्तार को भी, उस अमल को भी तेज़ कर पाएंगे और उसको बरकरार रख सकेंगे। साथ साथ माहौल पर जो असरात हैं उनको हम कंट्रोल में कर पाएंगे। लेकिन इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग गैर मुतवाज़न तरक्की को लोगों के लिए एक बड़ा ख़तरा समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने लोग इंडिया और पाकिस्तान की जंगों के अंदर मरे हैं बनिस्बत जितने बच्चे कराची में सिर्फ इस साल गंदे पानी की वजह से मरेंगे वो ज़्यादा है,
کہ اگر آپ ساری جنگیں لے لیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، پاکستان کے بنتے سے، اس میں کم لوگ مرے ہیں جتنے لوگ اس سال، جتنے بچے اس سال گندے پانی کی وجہ سے مریں گے صرف کراچی میں. جب تک ہم یہ جدید جو ڈیفینیشن ہے ڈیولپمنٹ کا اس کے پیچھے لگے رہیں گے تو ہم بھی تباہی کے راستے میں اوروں کی طرح ساتھ مل جائیں گے. اور یہ خیال کہ آج پاکستان پیچھے رہ گیا، دوسرے بڑے آگے نکل گئے، تو میں کہتا ہوں کہ کہاں جانا کہاں ہے؟ اگر سارے کے سارے ایک خندق کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کیوں ان کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں؟